श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु गोपशंख से पद पर अभिषेक तथा उन पर प्राप्ति परिणाम का मस्टर और सुनाकर श्री राम की सती के मन का सदैव दूर करना और सती के शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री राम बोलते हैं, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठ भगवान शंभु अपने ही परमात्मा पर धाम में विश्वकर्मों में बुलाकर उन्हें द्वारा अपनी गौशाला में अपनी रमणीय भवन और बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उनमें से श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया और उस सिंहासन पर भगवान शंकर को विश्वकर्मा और द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य साधक के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब औरों से इंद्र आदि देवताओं को, सिद्ध ग्रंथों को, नगादि को तथा संपूर्ण उपदेवों को शीघ्र ही वहां बुलाया और समस्त वेदों को और आगमों को पुत्र सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं को सहित समस्त देवी देवताओं को नाना प्रकार की वस्तुओं, संपत्ति और आमंत्रित किया और उनको शिव देवताओं ने ऋषियों के और नागों की 16 और कन्याओं की भी बुलाया, जिनके हाथों में मंडलिंग वस्तु थी। मुनि वीणा और आदि नाना प्रकार के वेदों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचना संपूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। औषधियों के साथ राज्य अभिषेक योग्य दिव्य एकत्र किया गया और प्रत्येक तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। उनको शिव और भी बहुत ही दिव्य सामग्रियों को भगवान शिव शंकर अपने ही पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहाँ उच्च में वेद मंत्रों का घोषण करवाया और देवी भगवान विष्णु पूर्ण रूप से भक्त से महेश्वर सदा ही प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्हें प्रति हृदय से श्रीहरि के वैकुंठ से बुलवाया और शंभु मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेवी जी के समय ही प्रेम पूर्वक उन सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उन्हें मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनमें मंडल केतुक कराया गया। वह सब हो जाने के बाद ही महेश्वर स्वयं महामंडलेश्वर श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा श्रेय प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त उत्सल शंभु श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता प्रशंसा और सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोकों का वहाँ से इस प्रकार से बोले, महेश्वर कहा, लोकों से आज से मेरी ही आज्ञा से अनुष विष्णु हरि और स्वयं मेरे ही बंदिनी हो और गए हैं और बातों को सभी सुन रहे हैं। तात तुम संपूर्ण देवों आदि का साथ श्री हरि को प्रणाम करके और वेद मेरे आज्ञा से मेरी ही तरह से श्री हरि का वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु शिव की भक्ति के देखकर पराचित और वरदानमय भक्ति उत्सव रुद्रदेव के उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया और तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं को, मुनियों को, सिद्ध आदियों को समय ही श्री हरि को वंदना की और इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए और भक्तवत्सल महेश्वर देवताओं को समरण श्री हरि के बड़े ही बड़े वर प्रदान किया और महेश बोले, हरे तुम मेरी ही आज्ञा से संपूर्ण लोगों में कर्ता पालन और
सहायकारक हुए हो और धर्म अर्थ और काम से दाता तथा दुनियथ अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों के दंड देने वाले हो और महान बल पराक्रमों से संपन्न जगल पूज्य जगदीश्वर बने रहे और समन्वय में तुम भी जीते नहीं आ सके हो। मुझ पर भी तुम पराजित नहीं हुए हो। तुम मुझ पे मेरी ही दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो और एक तो इच्छा आदि सिद्धि, दूसरा नाना प्रकार की लीलाओं का प्रकट करने वाली शक्तियाँ और तीसरा तीनों लोगों में नित्य स्वतंत्र हरे जो तुमसे श्रेष्ठ करने वाले हैं वो निश्चय ही मेरे द्वारा पथपूर्वक दंडनीय होके विष्णु और तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाले तुम ही मायाओं के ग्रहण करो और जिसका निवारण करना देवताओं के आदि के लिए भी बड़ी कठिन है तथा इससे मोहित होने पर विष और जड़ रूप हो जाएगा। हरे तुम मेरे ही बाई भुजा और विधाता दाहिनी भुजा हैं और तुम विधाता के भी उत्पातक और पालन हो आगे मेरी हृदय रूप रुद्र हैं और वही मैं ही, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र तुम्हारा ही ब्रह्मा आदि और देवताओं को निश्चय ही पूज्य हैं। तुम यहाँ रहकर भी विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। करो नाना प्रकार की लीलाओं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा ही सबकी रक्षा करते रहो और मेरे ही जन्मय धाम के तुम्हारा ही जो ये वैभवशाली अत्यंत उज्ज्वल स्थान है और वह गोलोक के नाम से विख्यात है होगा। हरे भूतल पर जो तुम्हारा अवतार होंगे वही सबको रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं ही उनका अवश्य दर्शन करूँगा। वे मेरे ही वर्ण से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार से श्री हरि को अपना खंड श्रेष्ठ और सौंपकर उमावलंब भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपनी पार्षदों के साथ स्वस्थ किंड करते हुए तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोवेश धारण करके आए और गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे और श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे और शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करने लगे, जगत का पालन करने हैं। और इस प्रकार से वही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से चार माइको रूप से अवतीर्ण हुए और उन चारों मायों में सबसे बड़ा राम हूँ और दूसरा भरत और तीसरा लक्ष्मण और चौथा भाई शत्रुघ्न। देवी पिताजी की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था और वहाँ किसी भी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और विघ्न होने पर भाइयों के साथ भी इन वन में अपनी प्रिय का अन्वेषण करता हूँ और अपना दर्शन प्राप्त हो गया और तब सर्वथा मेरा ही कुशमंडल ही में होगा। और माँ सती आपकी कृपा से ऐसे ही होने पर कोई भी संदेह नहीं है और देवी निश्चय ही आपकी औरों से भी मुझे सती का विषक और वर प्राप्त होगा। आपको अनुग्रह से इस दुख देने वाला पापी राक्षसों को मारकर और सती के अवश्य ही प्राप्त करूंगा और मेरे महान सौभाग्य हैं और जो दोनों ने मुझ पर कृपा की जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं और पुरुष
धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार के बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी के प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम की आज्ञा से उस वन में विचरने लगे और पवित्र हृदय वाले श्री रामचंद्र जी बात सुनकर सती मन ही मन बहुत ही शिव भक्त पारायण और रघुनाथ जी की प्रसन्नता करती हुई बहुत ही प्रसन्न हुई और पर अपने ही कर्मों को याद करके उनके मन में मन शोक हुआ और उनकी अत्यंत फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि भगवान शिव की बात को नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली और शंकर जी के पास जाकर उन्होंने क्या उत्तर दूंगी और इस प्रकार से बारंबार विचार करके उन्हें समय बड़ा ही पश्चाताप हुआ और शिव के समीप जाकर सती ने अपने मन प्रणाम किया और उनको मुख पर विषाद छा रहा था और शोक में व्याकुल और निस्तेज हो गई थी और सती को दुखी देखकर भगवान शिव हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली। उनकी बात सुनकर सती समस्त झुकाया उसके पास खड़ी हो गई और उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ और भगवान शिव महेश्वर ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालक करने लगे परमेश्वर शिव ने अपनी की हुई प्रतिज्ञाओं को नष्ट नहीं होने दिया और सती का मन से त्याग करके वे अपने भूत कैलाश पर्वत पर चले गए और मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी से बोले, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोगों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। ये आकाशवाणी सुनकर देवी सती कांति फीकी पड़ गई और उन्होंने भगवान शिव के पूछा, नाथ मेरे ही परमेश्वर आप कौन सी ही प्रतिज्ञा की है और बताइए। सती के इस प्रकार से पूछने पर उनका हित और चाहने वाले प्रभु ने पहले ही अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु को सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मैंने उस समय सती के सामने पूर्वक पति भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव ध्यान करके उनका समस्त कारणों को जान लिया और इसके उनके में होने त्याग दिया और तथा शंभु मेरी ही त्याग कर वह दिए हुए बातों को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई थी और बारंबार सिसकने लगी और सती के मनों में भाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत ही कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार की कथाओं से कहते हुए वह सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ पर स्थित हो चिंतवित्तियों के विधिपूर्वक समीप लगा ले अपने और स्वरूप का ध्यान करने लगे और सती अपने अत्यंत निषाद ले अपने धाम में रहने लगे और मुनि शिव और शिव के चरित्रों को कोई नहीं जानता था और महामुनि से शरीर ध्यान करके लोक लीला का अनुसार करने वाले दोनों प्रभुओं के प्रकार वहाँ रहते हुए शीघ्र काल व्यतीत हो गया और तत्पश्चात उस लीला को करने के महादेव जी ने ध्यान थोड़ा सा और जानकर जगदम्बा सती और वहाँ आई और उन्होंने व्यतीत हृदय से शिव चरणों में प्रणाम किया और उच्चारण चेतना शंभु ने उन्होंने अपने सामने ही बैठने के लिए दिया और बड़े ही प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शिव को तत्काल ही दूर कर दिया और पूर्ववत सुखी हो गए और फिर वही भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञाओं से
नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव ने विश्व में कई बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग में शिव ने शिव की ऐसी ही हो कथा कहते हुए मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, और परंतु उन वियोग कैसे संभव है। शिव और शिव के त्रित्व को विस्तारपूर्वक कौन जानता है, और वे दोनों ही सदा अपनी ही इच्छा से खेलते हैं और भांतियों को लीलाओं करते हैं। सती और शिव वाणी और कृति की भांति एक दूसरे के नित्य युक्त उन दोनों में वियोग होना असंभव है, और उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता खंड। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।